नमस्कार साथियों। आज जो रात को एक हड़कंप मचा है, जो एक विज्ञप्ति जारी हुई है भर्तियों के लिए, जो बेरोजगार विरोधी विज्ञप्ति जारी हुई है नर्सिंग वालों की। स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती हो चाहे अन्य भर्तियां हों, कोई भी नहीं चाहता कि वो भर्तियां मेरिट बेस पर हों, मेरिट आधार पर हों। सभी ये चाहते हैं कि वो भर्ती लिखित परीक्षा से हो। उसके लिए लगातार 8-9 महीने से संघर्ष कर रहे थे। अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल जो भर्तियां निकाली गई हैं, इन भर्तियों के बारे में उन्हें पहले अंदेशा नहीं था कि ये भर्तियां रिटर्न बेस पे होनी चाहिए। जबकि सरकार नहीं, पूरे राजस्थान के ऐसे कोई विधायक को हमने नहीं छोड़ा, ऐसे कोई सांसद को नहीं छोड़ा, ऐसे कोई जिला कलेक्टर को हमने नहीं छोड़ा जिसको अब तक ज्ञापन नहीं दिया हो, प्रदर्शन नहीं हुए हों। राजस्थान में सिर्फ आरपीएससी से भर्ती करवाने के लिए इतना ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा था, जिसमें सिर्फ इन्होंने 4514 तो भर्तियां दी हैं केवल और केवल। जबकि ये भर्तियां सिर्फ और सिर्फ प्रेशर छात्रों के लिए निकाली गई थी, प्रेशर अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई थी। क्योंकि इन भर्तियों में पहले 15,773 की जो भर्तियां पूर्व में 2013 में हुई थी, उसमें सरकार से हमारी उपचुनाव से पूर्व एक ही बात हुई थी कि भाई फ्रेशर छात्रों के लिए भी इसमें भर्ती होनी चाहिए थी। परंतु फ्रेशर छात्रों के लिए इसमें भर्तियां नहीं होने की वजह से इनको 11,259 पदों की संख्या की गई थी। बाकी जो बची थी भर्तियां, वो भर्तियां आरपीएससी से इस नए फ्रेशर छात्रों को देने की बात हुई थी सरकार से। परंतु सरकार ने हमारे साथ करारा धोखा किया है। ऐसा धोखा शायद ही अब तक किसी ने किया होगा कि सरकार हमसे अभी इन्हीं 7-8 दिनों में लगातार हम बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार बाहर पड़ी है। कभी सीकर, कभी कहीं और। मंत्रियों की 10 तारीख तक ड्यूटी लगा के सरकार ने, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिससे हम बात कर सकें, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिससे हम मिल सकें, अपनी पीड़ा बता सकें। जबकि सरकार से हमारी बात हुई तब सरकार ने, न्यूज़पेपर तक में आई है कि भर्तियों के लिए रूल्स चेंज हो रहे हैं। इसके लिए स्पेशल उप समिति भी गठित की गई थी, कैबिनेट में रूल्स चेंज होने थे। परंतु सरकार ने चंद वोटों के चक्कर में ये सोचा कि जल्द से जल्द भर्ती तो निपटाई जाए कैसे भी। इस सरकार को आज से 2 महीने पहले भर्ती करवानी चाहिए थी, 3 महीने पहले ये भर्ती करवानी चाहिए थी। अब टाइम कम बचा है, ये चाहते हैं कि इस भर्ती को कैसे भी हो पूरा किया जाए। परंतु हम बेरोजगार साथी जो अभी अभ्यर्थी हैं, जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 9-9 साल से हमारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। जो ये विश्वासघात करना चाह रही है सरकार, इसके लिए हम हर तरीके से लड़ेंगे। चाहे वो हमें न्यायपालिका में जाना पड़े, चाहे वो हमें आंदोलन करने पड़े। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य भवन में कुछ ही, जैसे परसों हो सकता है हम प्रदर्शन करें। पूरे राजस्थान के बेरोजगार तैयार रहें, युवा साथी तैयार रहें, क्योंकि बिना संघर्ष के हमें कुछ नहीं मिलने वाला साथियों। जितना संघर्ष करेंगे उतना ही हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। अब तो साथियों जाग जाओ, क्योंकि अब इससे बुरा वक्त बेरोजगार नर्सिंग साथियों के लिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए इससे बुरा नहीं आ सकता। क्योंकि एम्स, ईएसआईसी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, उनकी भी लगभग अब भर्तियां लगभग पूर्ण होने में आ गई हैं। इसके पश्चात 5-5, 10-10 साल में भी नई भर्तियां नहीं आने वाली। साथियों, नई भर्तियां बाहर की अब तैयारी करोगे तो भी कोई गिने चुने वैकेंसी आएंगी, उसके बाद वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भी लगभग फुल हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान में हमारे संघर्ष के पश्चात ये वैकेंसियां 4514 निकाली थी। ये हमें 12,500 तो इनकी संख्या चाहिए। एक तो इनकी संख्या बढ़वाएंगे, इसके लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे। आज भी हम सचिवालय में सभी से मिले हैं। आज हम इसलिए प्रदर्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि आज एक भी मंत्री नहीं था, एक भी बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री तक सीकर है, लगातार मुख्यमंत्री जयपुर से बाहर चल रही हैं। अब हम बाहर जहां भी मंत्री और मुख्यमंत्री जाएंगे उनको विरोध जताएंगे, बेरोजगारों की अपनी पीड़ा बताएंगे। जो भी साथी है उसको ज्ञापन की कॉपी चाहिए, मैं भेजने के लिए तैयार हूं, मेल करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी मेल आईडी भेजें मेरे पास, मैं ज्ञापन की कॉपियां भेजूंगा कि सरकार को क्या देनी है, क्या नहीं देनी है। लिखित परीक्षा से क्यों होनी चाहिए, आरपीएससी से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रात को अभी मेरी एक बार मैं आपके पास वीडियो डाला था, उसमें भी बताया था मैंने कि भी जो लिखित परीक्षा से इसलिए होनी चाहिए कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है, दोनों अलग अलग हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, उसमें आप मेरिट किस हिसाब से बनाओगे। प्लस 12th भी कोई आर्ट्स से किया हुआ है, कोई बायो से, कोई मैथ से, उसके बाद 12th कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से भी है, कोई प्राइवेट स्कूल्स में भी है, तो इंटरनल मार्क्स भी ज़्यादा जाते हैं। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में भी इंटरनल मार्क्स ज़्यादा जाते हैं, परसेंटेज ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में 10-12 के से ऊपर मार्क्स ही नहीं जाते इंटरनल मार्क्स। तो साथियों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और
साथियों, आज हम सचिवालय में भास्कर ए सावंत जी से मिले, जो कार्मिक विभाग के हैं मैन हेड, जिन्होंने इस भर्ती को पूर्ण करवाने का जिनको जिम्मा दिया गया है, उनसे भी मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से एक बार बात करूंगा, परंतु जब तक हम लोग एकजुट होकर इस सरकार को अपनी ताकत नहीं बताएंगे, तब तक साथियों हम इसमें आसानी से सफलता नहीं पा पाएंगे। हम तो यही मान रहे थे कि हम इसमें सफल हो चुके, परंतु सरकार ने हमारे साथ अचानक विश्वासघात कैसे किया हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। साथियों, 2 दिन तक पहले तक तो न्यूज ये लगी हुई थी, शनिवार और रविवार की पूरे डिपार्टमेंट की छुट्टी थी, सचिवालय की भी छुट्टी थी, स्वास्थ्य भवन की भी छुट्टी थी। शुक्रवार तक भी शनिवार को तो ये न्यूज लगी है अखबार में कि भी रूल्स चेंज होंगे, उसके बाद होगी भर्ती होने वाले थे, जिसमें भर्तियां सारी की सारी आरपीएससी द्वारा कराने की बात हुई थी हमारी सरकार से। परंतु सरकार का ये मानना है कि 2 से 3 महीने रूल चेंज होने में लग जाएंगे, तब तक भर्तियां ही पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसमें हम क्या करें? हम तो इतना जानते हैं, भर्तियां निकालो आप, रूल्स चेंज हो नहीं हो, चाहे वैकेंसियों की चाहे परीक्षा और 5 महीने रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा से ही भर्ती आनी चाहिए। हम इतना ही सरकार से आग्रह करते हैं। अन्यथा इस सरकार को अब हम न्यायपालिका के जरिए से भी सबक सिखाएंगे, उसके बाद न्यायपालिका में जाएंगे, उसका दरवाजा खटखटाएंगे और इस भर्ती को हम किसी तरह से होने नहीं देंगे। ये भर्ती अगर होगी तो आरपीएससी से होगी। अब हम कोर्ट की शरण ले रहे हैं, उसके पश्चात साथ में जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन पे परसों घेराव किया जाएगा साथियों, 11 तारीख को घेराव किया जाएगा सुबह 11 बजे। आप सभी तैयार रहें, जितने ज्यादा लोग हो सके स्वास्थ्य भवन पर आने का कष्ट करें, क्योंकि अधिकारी हैं, अधिकारी लेवल का ये मामला नहीं है अब, क्योंकि इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। ये अब कैबिनेट में जाएगा मामला, तभी रूल्स में संशोधन होगा, सर्विस रूल्स चेंज होंगे, जब ही जाके मेरिट बेस जो रूल्स बना रखे हैं इन्होंने मेरिट पे आधार पे भर्ती कराने के, उनको चेंज करवा के इनको आरपीएससी या अधीनस्थ आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से करवाने के लिए हम लोग चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि अधीनस्थ आयोग इसको, चयन बोर्ड है जो, वो इसको भर्ती को पूरा करवाए, जिससे जल्द से जल्द हो और पारदर्शिता भी रहे और उसकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है, आरपीएससी से भी अच्छी छवि है। इसलिए साथियों, जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भर्तियां हों, वो भी इसमें जोड़ी जाएं। 3000 से 4000 के बीच मेडिकल कॉलेजेस की भर्तियां हैं, क्योंकि इसमें संविदा कर्मियों को बोनस अंक दे दिया गया, तो उन संविदा कर्मियों को बोनस अंक दिया गया है, तो उन मेडिकल कॉलेजेस की सारी भर्तियों को भी इसमें जोड़ा जाए। 3 से 4000 वो भर्तियां हो गई, प्लस 4500 ये हो गई, प्लस जो एनएचएम और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें खाली पड़े हैं पद। बाकी साथियों, यूट्यूब का चैनल है मेरा भरत बेनीवाल, उस पे हर समय आप लोग रिपोर्ट ले सकते हैं, सारी बातें पूछ सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करें चैनल, हर थोड़ी देर बाद लाइक करें, भरत बेनीवाल पेज है उसको लाइक करें, जिससे हम लोग हर एक न्यूज़ आपसे शेयर कर सकें, आप लोगों को बता सकें कि आंदोलन में आगे की क्या रणनीति रहेगी। साथियों, आप सभी से निवेदन है, बाकी हमारे सभी साथी हैं जैसे विजयपाल भाई हैं, ये भी आमरण अनशन पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद भी आमरण अनशन पे इनके साथ बैठूंगा, हालांकि हम तो थोड़े क्रांतिकारी लीडर्स हैं सभी, तो उस हिसाब से करना चाहते हैं संघर्ष। बाकी हमारे सभी साथी हैं जो काफी साथ दे रहे हैं, जागृत भी हो चुके हैं। अब आप सभी से निवेदन है कि जितने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए। वही नंबर है 93 आपको एक एक सूचना दी जाएगी, हर एक प्लानिंग बताई जाएगी, परंतु आप लोग एक्टिव रहें, आखिरी 10-15 दिन मेहनत कर ले साथियों। हो सकता है हम इस पूरे सिस्टम को बदल दें 10-15 दिन में, वैकेंसी की संख्या हम बढ़ाकर छोड़ेंगे, प्लस इसको आरपीएससी, एक ही डिमांड सिर्फ आरपीएससी से भर्ती होनी चाहिए, अन्यथा ये भर्ती नहीं होने देंगे, क्योंकि ये भर्तियां हमारी हैं और हमारी भर्तियां हम किसी और को नहीं। हमने संविदा कर्मियों के विपक्ष में कभी नहीं बोला, ना ही बोलेंगे, लेकिन वो भी हमारे साथी हैं। परंतु उन साथियों के लिए हमने जब बोल दिया सरकार को कि बोनस अंक दे दीजिए, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि उनको बोनस या अधीनस्थ आयोग द्वारा भर्तियां होनी चाहिए। इसलिए साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। और ठीक है साथियों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर मिनट, आज हम भास्कर सावंत जी से भी मिले हैं, वीणु गुप्ता मैडम से मिले हैं, ये अजय असवाल जी से मिले हैं, अभी राकेश शर्मा जी से मिलने जा रहे हैं, कुछ देर बाद स्वास्थ्य भवन में उनसे हमने अपॉइंटमेंट ले रखा है। इसके पश्चात हम लोग, मंत्री तो कोई भी यहाँ पे है नहीं मौजूद, मिलने के प्रयास में भी थे परंतु मंत्री अभी तक मिले नहीं है। अब जल्द से जल्द अब राज्यपाल से भी मिलेंगे हम, और हम आगे की रणनीति ओपन नहीं करेंगे फिलहाल। इस पूरी रणनीति को हम गुप्त रूप से पूरे तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारी पहले की रणनीतियां लीक होने की वजह से ओपनली हमने कुछ एक चीजें डाल दी थी, जिस वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लोगों ने कुछ जैसे जो चाहते नहीं थे कि आरपीएससी से हो, उन लोगों ने हमारी रणनीतियों का अनुसरण करके और हमारे साथ ये
खेल कर दिया हो, क्या पता हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ दें, बेरोजगार तैयार हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि आने वाले 4 साल तक एक भी भर्ती नहीं आने वाली अगर ये भर्ती हाथ से निकल गई तो। इसलिए साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, तैयार हो जाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। साथियों, तैयार हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, है।